हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइकोलॉजी का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एडोलसेंस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडोलसेंस, उसके इश्यूज और कंसर्न के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, एडोलसेंस वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड एडोलसर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। और ये एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें इंडिविजुअल एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, जिसमें उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो होती है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है, जो कि पुबर्टी से एडल्टहुड का पीरियड है। पुबर्टी स्टूडेंट वो प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस जो हैं किसी भी इंडिविजुअल में होती हैं, ताकि उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो इंडिविजुअल उसको अटेन करे और उसमें एबिलिटी जो है वो डेवलप हो टू रिप्रोड्यूस, और साथ में एडल्टहुड, ताकि मैच्योरिटी लेवल जो है वो अटेन कर सके। तो ये पीरियड जो पुबर्टी से एडल्टहुड तक का पीरियड रहता है, इस पीरियड को हम कहते हैं एडोलसेंस। और इस पीरियड को टीनेज ईयर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो इंडिविजुअल में डेवलप भी होते हैं और इसी पीरियड में वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो एडोलसेंस पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है अराउंड एट द एज ऑफ 10 और रहता है कहाँ तक? 21 ईयर्स तक की एज में। वहाँ पर इंडिविजुअल जाके मैच्योर हो जाता है। तो एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस एक वो टाइम पीरियड है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट को अपने में वो महसूस करता है। एक यंग एज से लेके एक मैच्योर इंडिविजुअल का वो जो जर्नी वो जो इंडिविजुअल तय करता है, उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एडोलसेंस पीरियड। और ये स्टार्ट होता है अराउंड एट द एज ऑफ 10। ये देखा गया है कि मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा, उनमें ये पीरियड जो है वो फास्टर रहता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अब एडोलसेंस जो है इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ अर्ली एडोलसेंस एज, और दूसरा है मिडल एडोलसेंस एज, और थर्ड है लेट एडोलसेंस एज। अर्ली एडोलसेंस एज जो है ये 10 से लेके 13 ईयर्स तक का एज जो होता है, उसमें उस पीरियड को हम कहते हैं अर्ली एडोलसेंस एज। 14 ईयर्स से 17 ईयर्स का जो पीरियड रहता है उसको मिडिल एडोलसेंस एज में डिवाइड किया गया है। और 18 से 21 ईयर्स तक का एज जो रहता है या इससे बियॉन्ड जो होता है वो लेट एडोलसेंस एज में डिवाइड किया गया है। और ये पुबर्टी के स्टार्ट होने से स्टार्ट होता है और एडल्टहुड तक ये पीरियड जो है वो रहता है एडोलसेंस का। अब अर्ली एडोलसेंस जो है ये एक फर्स्ट स्टेज है जिसमें कि एज में इंडिविजुअल होता है 10 ईयर्स से 14 ईयर्स तक की एज का ग्रुप लेवल जो है इंडिविजुअल का इसमें रहता है। और यहाँ पर इस वक्त क्या होता है, इस वक्त इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी रैपिड चेंजेस, उसमें जो बॉडी में जो उसकी रैपिड चेंजेस जो हो रही हैं उसके लिए वो थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हो जाता है। अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के लिए वो अवेयर होता है। समटाइम्स वो शाइनेस फील करता है, समटाइम वो ब्लश फील करता है, समटाइम उसमें विनम्रता, मॉडेस्टी आ जाती है। और ज़्यादातर वो देखता है कि लोगों में वो कैसा दिख रहा है। तो इन चीज़ों में वो एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस में इंडिविजुअल जो है वो अवेयर हो जाता है। तो एडोलसेंस जो हैं इस टाइम थोड़ा सा उनका रिस्की बिहेवियर भी रहता है। कई बार वो एंगेज हो जाते हैं कोई स्मोकिंग में या अल्कोहल के यूज़ करने में, इन चीज़ों में वो रहते हैं। थोड़ा सा सेक्सुअल क्यूरोसिटी भी उनमें इस वक्त ज़्यादा रहती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अपने आइडियल्स को देखते हैं, म्यूजिशियंस को देखते हैं, तो
वो थोड़ा सा इस वक्त उनमें ये फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एडोलसेंस में पीरियड में ज़्यादातर वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो है, एडोलसेंट जो है वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर जो है वो शो करता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना पसंद करता है और अपनी रेगुलर खुद को इंडिपेंडेंट शो करने के लिए वो यहाँ पर अपना बिहेवियर जो है वो दिखाता है। ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं जब वो चाइल्डहुड में होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंप्लेन करते हैं। कुछ भी होगा तो वो कंप्लेन करने के लिए आ जाते हैं। बट जब वो एडोलसेंस पीरियड में कन्वर्ट होते हैं, जब वो एडोलसेंस पीरियड में जाते हैं तो उस वक्त जाके ये उनकी वो जो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ वो कंप्लेनिंग बिहेवियर जो रहता है यहाँ पर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद को एज एन एडल्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज है हमारी मिडिल एडोलसेंस। अब मिडिल एडोलसेंस जो है ये 15 से 17 ईयर्स तक का एज जो है इसमें रहती है, जो कि पुबर्टी जो है इसमें पास हो जाती है। और यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस की, वो दूसरों में कैसा दिखता है, दूसरे उसको कैसे नोटिस कर रहे हैं, वो फिज़िकली कैसा दिख रहा है, ग्रूमिंग है, एक्सरसाइज करता है, खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस जो है वो इस वक्त रहता है। और थोड़ा इस वक्त एडोलसेंस जो रहते हैं वो कम लोगों में, पब्लिक गैदरिंग में थोड़ा कम पसंद करते हैं, खुद के लिए सेल्फ कॉन्शियस जो है वो ज़्यादा होते हैं। थोड़ा अकेले में भी टाइम वो है इस वक्त स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्ल्स जो हैं ज़्यादातर इस वक्त सेक्सुअली अट्रैक्टिव होती हैं, फिज़िकल अपीयरेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं और मोस्टली मेकअप में इस वक्त उनका ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो मिडल एडोलसेंस जो रहता है यहाँ पर मोस्टली जो देखा गया है कि एडोलसेंस जो हैं वो उनका थोड़ा कंप्लेनिंग बिहेवियर रहता है अबाउट देयर पेरेंट्स की तरफ, कि वो उनको पेरेंट्स उनको रोकते हैं कि वो खुद को इंडिपेंडेंट शो करने की कोशिश करते हैं, बट पेरेंट्स या उनके गार्जियंस जो हैं वो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो उस वक्त पेरेंट्स के साथ उनके थोड़े से डेवलप हो जाते हैं। तो इस मिडल एडोलसेंस पीरियड में उनका फोकस जो है ज़्यादातर अपने पीयर्स की तरफ जो है वो ज़्यादा रहता है और उन पेरेंट्स का बार बार उनको रोकना किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगता है मिडल एडोलसेंस टाइम में। उसके बाद लेट एडोलसेंस, ये 18 ईयर से स्टार्ट होके 21 ईयर तक की एज का रहता है, जिसमें वो अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अपने क्लोज़ रिलेशनशिप के साथ जो उनके होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करने की कोशिश करते हैं इसमें। और बॉन्ड जो है यहाँ पर आके लेट एडोलसेंस में आके उनका बॉन्ड जो उनके पेरेंट्स के साथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आकर उनको चीज़ों की समझ आती है कि क्यों पेरेंट्स जो थे हमारे हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे थे या हमें किसी चीज़ के लिए समझा रहे थे, उस वक्त क्यों रोक रहे थे। तो यहाँ पर एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आके लेट एडोलसेंस स्टेज में आके वो उनमें वो डेवलप होता है। यहाँ पे वो अपनी लाइफ को एक नई पर्सपेक्टिव की तरफ देखते हैं, नया पर्सपेक्टिव उनमें डेवलप होता है टुवर्ड्स पेरेंट्स, और चाइल्ड पेरेंट बॉन्ड जो है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आके लेट एडोलसेंस में। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलसेंस की, जैसे कि एट द एज ऑफ एडोलसेंस टाइम पीरियड में रैपिड ग्रोथ देखी गई है उनकी फिज़िकल और मेंटली। इंडिविजुअल जो है वो फिज़िकली ग्रो होता है, उसके अट्रैक्टिव लुक्स के ऊपर फिज़िकली जो लुक्स हैं उसके वो अच्छे होते हैं, बॉडी जो है वो फिज़िकली ग्रो करती है, डेवलपमेंट होती है उसमें, मेंटली जो है वो डेवलप होता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है एट दिस पीरियड जो है एडोलसेंस पीरियड जो है, इसको एक स्ट्रॉमी पीरियड भी कहा गया है,
तो यहाँ पर इसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा रहती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअली इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। मेंटल डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और नई नई हॉबीज़, नई नई डिस्कवरीज़ करना, उसको नई नई चीज़ें करना अपनी लाइफ में, उसको इस वक्त उन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है एडोलसेंट का। और ज़्यादा से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देता है अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल जो है, सोशल ग्रुप उसका जो है, उनके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, और वो जो उसके पीयर्स जो हैं वो उसको वहाँ से उसको एक्सेप्टेंस मिले, वो सारे उसको प्रेज़ करें, उनके साथ वो उसकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी रहे। इन चीज़ों के ऊपर एडोलसेंस पीरियड में इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है। ना इसके कुछ इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है वो एडोलसेंस टाइम में देखी गई है कि वो हेट करते हैं पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, वो क्योंकि उनको पेरेंट्स रोकते हैं, तो वो समटाइम्स उनका बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव हो जाता है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। तो वो थोड़ा सा उनमें वो हेट की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है पेरेंट्स के लिए। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त उनको चाहिए खुद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी कि वो खुद अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है उसको जिएं। आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं, ड्रग या ऐसा सब्सटेंस जो है वो यूज़ करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि उनमें प्रेशर रहता है, पीयर का प्रेशर रहता है, या फिर पुअर सेल्फ एस्टीम होती है, जिसकी वजह से वो ये ड्रग्स में या ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, या कुछ हार्मफुल ड्रग्स जो हैं उनके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं उनकी बिहेवियरल की प्रॉब्लम जो है बिहेवियर की, उसमें होते हैं। स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है ये भी देखा गया है ड्यूरिंग एडोलसेंस टाइम पीरियड। स्ट्रेस में रहते हैं ज़्यादातर, समटाइम्स वरीड हो जाते हैं, ओवरवेलम्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन मोस्टली आजकल एडोलसेंस में देखा गया है, डिप्रेशन रहता है। इसका डिप्रेशन का एक कारण ये भी हो सकता है कि उनमें बायोलॉजिकली ये हो, या फिर सोशल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, आगे पीछे का जो उनका वातावरण है, जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग का, वो जो है वो ठीक नहीं है। या मे भी हो सकता है उनकी जहाँ पे जिस स्कूल में वो है वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या स्कूल कॉलेज का या घर का ऐसा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, मे बी, या फिर बायोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस डिप्रेशन जो है बच्चों में एडोलसेंस में रहता है। समटाइम्स क्या होता है कि सप्लाई ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रहती है, समटाइम्स कुछ मिसगाइडेंस, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स के लिए, या फ्रेंड्स की, टीचर्स की, पेरेंट्स की तरफ से, या इस तरह से कुछ होता है जिसकी वजह से एडोलसेंट जो है वो उनमें ये थोड़ा वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनमें जाती है। कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चे को, या ब्रदर सिस्टर जो हैं वो हाफ इन्फॉर्म करते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। तो कई बार होता है कि भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, तो पेरेंट्स को जाके आधी बात बताई जाती है ताकि वो दूसरे का फॉल्ट जो है उसमें दिखाई दे, तो पेरेंट्स जो है वो डांट देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों में रहती हैं एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस। रॉन्गफुल मैसेज जो कि टीवी सीरियल, एडवर्टीज़मेंट में, मैगज़ीन, फिल्म्स में देखे जाते हैं, तो उन चीज़ों का इस वक्त एडोलसेंस पीरियड पे इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट इंडिविजुअल की लाइफ में, उनके थिंकिंग में जो है वो रहता है। इमेजिन करते हैं इस वक्त वो कि अपना लाइफ पार्टनर उनका कैसा होगा, मैरिड लाइफ उनकी कैसी होगी, तो ये इन चीज़ों का समटाइम्स फियर भी रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक मिसलीडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिविजुअल में जाती है, जिसका आजकल ये देखा गया है एडोलसेंस में कि जिसकी वजह से वो थोड़े वरीड रहते हैं। बुलिंग एक
और फैक्टर हो सकता है, जिसमें कई बार होता है कि आपने देखा होगा नाम से किसी का गलत नाम रख लेना, फिर उसको उस नाम से बुलाना, तो इंसल्ट करना किसी की, होमोफोबिक या रेसिस्ट रिमार्क किसी के ऊपर देना। होमोफोबिक समवन हु हैज़ एन इरेशनल फियर और डिसलाइक अगेंस्ट गे और होमोसेक्सुअल पीपल, लाइक इस तरह का जो होमोफोबिक रेसिस्ट रिमार्क जो है इस तरह का किसी को देना, या फिज़िकली बुली करना किसी को, पुशिंग, हिटिंग, पंचिंग, स्लैबिंग, हाँ इस तरह से, तो इंसल्ट फील करते हैं एडोलसेंस जो एट यंग एज जो होती है, तो उसमें इंडिविजुअल जो है अपनी इंसल्ट महसूस करता है। इसमें साइबर बुलिंग रहती है, मैनिपुलेशन रहती है, किसी के बारे में गलत र्यूमर फैलाना, तो ये सब चीज़ें जो है ये उसका प्रॉब्लम का एक कारण हो सकती है। पीयर का प्रेशर भी रहता है, सोशल प्रेशर रहता है कि उनमें कि वो कैसे अपने ग्रुप में एडजस्ट हों, मे बी समटाइम्स उनमें इकोनॉमिक इशू हो सकता है, या फिर वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते अपने पीयर्स के साथ अच्छे से, क्योंकि इस टाइम पीरियड में वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना स्पेंड करें अपने पीयर्स के साथ, तो वहाँ पर वो एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि एक वो नहीं खुद को एडजस्ट, कुछ लोग जो है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक प्रेशर जो है इंडिविजुअल में रहता है एडोलसेंट में। कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, या ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज, एटीट्यूड में चेंज देखने को मिलती है, चोरी चकारी, क्राइम में इंडल्ज हो जाना, वैसा बिहेवियर उस रिलेटेड ग्रुप में जाके इंडल्ज हो जाना कहीं, तो या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कहीं इंडल्ज हो जाना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं एडोलसेंस में मोस्टली, एडोलसेंट पीरियड में मोस्टली दिखी गई हैं। स्कूल प्रॉब्लम भी एडोलसेंट जो है वो हो सकती है। इंडिया में देखा गया है कि मोस्टली बच्चे जो हैं रिज़ल्ट की वजह से या चाहते हैं इंडिपेंडेंस चाहते हैं, स्कूल का थोड़ा सा उनमें एक ऐसा रहता है, डर रहता है, खौफ रहता है स्कूल का जाना, कि स्कूल जाना है, तो इस चीज़ का, या ड्रॉप आउट केसेस हो सकते हैं, या एकेडमिकली अच्छे से नहीं बच्चे कर पा रहे हैं, अपनी अचीवमेंट अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी प्रॉब्लम जो है वो एडोलसेंट जो है वो फेस कर सकते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उनमें उनको नॉलेज पूरी चीज़ों की नहीं मिलती है, जिसमें लैक सेक्स एजुकेशन की उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, या प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया जाता है, कुछ इस तरह की एसटीडीज़, एबॉर्शन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है, इन चीज़ों स्कूल पीरियड में ये सब चीज़ें अगर इनकी नॉलेज नहीं होगी बच्चे को, तो यहाँ से भी कुछ थोड़ा प्रेशर जो है बच्चे में रहता है एडोलसेंस में। हेल्थ प्रॉब्लम भी एडोलसेंट टाइम में फेस करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स, जैसे कि वेट लॉस होना, या वेट गेन हो जाना, या फिर स्लीप में डिस्टर्बेंस रहती है एडोलसेंस की, मोस्टली ये देखा गया है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में देखा गया है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो, उसकी वजह से मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं, या अनहेल्दी स्लीप होती है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना बॉडी में, ओबेसिटी होना, बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो रहती है इस वक्त। अगर ये इस पीरियड में मोस्टली वो देखते हैं खुद को अट्रैक्टिव दिखाना लोगों को, उनकी फिज़िक अच्छी हो, अच्छा दिखें, गुड लुकिंग दिखें, अपने पीयर्स के साथ अच्छे से वो वहाँ पे उनके साथ एडजस्ट कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती उनमें, तो वो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनमें आ सकते हैं। एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टी रहती है समटाइम्स कम्युनिटी के साथ, क्योंकि कम्युनिटी के साथ वो कोप अप नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो चाहते हैं कि वो खुद से ही अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं,
नॉन डिमांडिंग और नॉन वर्किंग वर्ल्ड जो है उनको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन जो है वो चाहिए होता है इस वक्त उनको, कि उनके साथ कोई नॉन डिमांडिंग ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एडोलसेंस हैं, देखे गया है कि मोस्ट एडोलसेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं, खुद को विड्रॉ करते हैं नॉन डिमांडिंग और नॉन वर्किंग वर्ल्ड से, ताकि उनको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन जो है वो महसूस हो सके। एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टी देखी गई है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अर्ज एडोलसेंट में रहती है कि इस वक्त उनको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि वो अपने हिसाब से अपने चीज़ें जो है वो खुद से चूज़ कर सकें, अपने फ्रेंड्स की चॉइस कर सकें, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं इस वक्त उनको इन सब चीज़ों में रोकते हैं कि चॉइस बनानी फ्रेंड्स में या एजुकेशन के लिए या रिक्रिएशनल इंटरेस्ट उनका क्या है, कैसी वो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, ड्रेस कैसी, ड्रेसिंग सेंस क्या पहनी है उन्होंने, ड्रेस क्या पहनी हुई है, उनकी चीज़ उस चीज़ के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है, बिहेवियर उनका कैसा है, वो कैसे कर रहे हैं, तो फिक्शन पेरेंट्स में और एडोलसेंट में इस वक्त थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। समटाइम्स वो एडजस्ट करने में पेरेंट्स के साथ वहाँ पे उनको मुश्किल होती है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट का अथॉरिटेटिव बिहेवियर जो रहता है वो उनको पसंद नहीं आता, तो जिसकी वजह से एडोलसेंस टाइम में मोस्टली बच्चे जो हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। अब इन सब की प्रिवेंशन क्या है? अब सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट यही हो सकता है प्रिवेंशन की एजुकेशन जो है उनको मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो चीज़ को समझ सकेंगे। दूसरा, पहले तो उनको इन्फॉर्मेशन मिले एजुकेशन के लिए। दूसरा, उसको आइडेंटिफाई करें हम कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ताकि उसका रिडक्शन, रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम हो, रिडक्शन हो सके उसकी। तीसरा, फिर वो जो प्रॉब्लम हमें मिल गई है, अब उसका हमने ट्रीटमेंट करना है और उसकी रिहैबिलिटेशन भी करनी है, उसको रिहैबिलिटेट करना है, ताकि उसका जड़ से ही खात्मा हो सके। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, फिर उसको की प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, उसकी रोकथाम करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन, जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो एडोलसेंट जो है उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की, फिर हमने एजुकेशन के उसके प्रति हमने उसको जागरूक किया, उसके बारे में, उसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उसके बारे में उसको हमने समझाया, कि उसको एजुकेट किया उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, कि भाई अगर आप ये कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या हैं, उसके लिए हमने उसको एजुकेट किया। दूसरा, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन करी कि क्या क्या इसके फैक्टर्स कम कैसे हो सकते हैं, रिडक्शन कैसे हो सकती है, इस रिस्क की जो हम कर रहे हैं उसकी रिडक्शन कैसे हो सकती है। फिर हमने उसकी रोकथाम के लिए उसका प्रॉपर उपचार किया, ट्रीटमेंट की, और उसको रिहैबिलिटेशन दोबारा उसकी कर दी। तो ये प्रिवेंशंस हैं जिनकी वजह से हम इश्यूज़ को थोड़ा सा रोक सकते हैं, जो कि एडोलसेंस जो है वो फेस करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एडोलसेंट टाइम में उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक सिक्योरिटी, उनको चाहिए लव, उनको चाहिए अप्रूवल, उनको चाहिए फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, और उनको चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अचीवमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट एडोलसेंट चाहता है जहाँ पे वो खुद को सिक्योर महसूस करे, और जहाँ पे अगर घर में बच्चे को प्यार मिलेगा तो बच्चा इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में या ड्रग्स में, अल्कोहलिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होगा। घर से उसको अप्रूवल मिले, घर से उसको समर्थन मिले, जो भी वो चीज़ कर रहा है उसमें उसको अप्रिशिएट किया जा सके, पहले से ही उसको अवेयर कर दिया जाए कि ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो एक अप्रूवल बच्चे को मिल जाए, ताकि वो, हाँ अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर पाए और वो कंफर्टेबल रहे उस पोजीशन में। साथ में साथ उसको फ्रीडम मिले
इंडिपेंडेंस मिले, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम पीरियड जो होता है ये इसमें उसको इंडिपेंडेंस ही चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, उस चाहता है कि उसको फ्रीडम हो ताकि वो अपने हिसाब से अपने फ्रेंड्स को चूज़ कर सके, अपनी कहाँ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कौन सी करना चाहता है वो चूज़ कर सके, अपनी ड्रेसिंग सेंस चूज़ कर सके, अपनी एजुकेशन के बारे में खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर उसको थोड़ी सी वो फ्रीडम ज़रूरी है, खुद के एक्सप्रेशंस को वो कन्वे कर सके कि वो खुद कैसे सोच रहा है, क्या कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी लिबर्टी उस चीज़ की चाहिए उसको, ताकि वो अचीव कर सके और एक बेटर वर्जन बन के वो उस स्टेज को पार कर सके। नाउ कंक्लूजन। एडोलेसेंट पीरियड, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक स्ट्रॉमी पीरियड इसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिविजुअल फेस करता है। वेरी सेंसिटिव और सेल्फ कॉन्शियस जो पीरियड है यहाँ पर ये रहता है, इसमें वो कभी इमोशनल और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये एडोलेसेंट पीरियड प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई हैं और कॉमन यही हैं कि इन प्रॉब्लम्स को ये जो हम फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं, उनको किस तरह से टैकल किया जा सके ताकि जो इंडिविजुअल है, जो एडोलेसेंट चाइल्ड है, वो किसी गलत दिशा में ना जाए और उसको किसी मिसकंसेप्शन का शिकार ना हो। और ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, हमारे एल्डर्स की, सबकी, कि हम सब मिल के एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है अपने एडोलेसेंट को दें ताकि वो एक यूथ जो है हमारा एक बेस्ट एसेट बने और जिसमें सोसाइटी के लिए वो अच्छे से अच्छा कर सके और अपना बेस्ट दे सके सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट एडोलेसेंस। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।